श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 8वां अध्याय। भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिणी स्वभाव से डरपोक होती है। वह पहले चौकन्नी होकर इधर उधर देखती। अब जो ही उसके कान में वह शब्द पड़ा, वह डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। प्यास अभी बुझी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी। इसलिए उसने भयवश नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने, सिंह के डर से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। अब अपने झुंड से भी उसका बिछो हो गया। इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजा भरत ने देखा, हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम एवं भगवत पूजा यदि और आवश्यक कृत एक एक करके छूटने लगे। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड बंधुओं से दूर कर मेरी शरण में पहुंचा दिया। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु साथी संगी समझता है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पोष में बंधा रहता। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने को होते तो भेड़िया और कुत्तों के भय से उसे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर अटक जाते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता। भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते। जब उस पर दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए कहते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि न दिखाई दे तो जिसका धन लूट गया हो, उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता। एवं शोकमग्न होकर कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन कहाँ है? क्या मैं उसे फिर आश्रम के वन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रखकर हरी हरी घास चढ़ते हुए देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई उसे भेड़िया कुत्ता खा गया। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्यास्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भली भांति की मृगशाओं कोचित मनोहर क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींच कर पवित्र कर देता।
अहो, इस तपस्वी धरती ने कौन सा तप किया जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी खुरों वाले चरणों के चिन्ह मुझे अपना मृग धन लूट जाने से व्याकुल और दीन हो रहा हूं। अपनी जिस माता सिंह के भय से मारी गई, वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया, या अपने पुत्रों के वियोग रूप की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया। राजन, इस प्रकार जिसका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों के से भरत का चित्त व्याकुल होने लगा। उस समय हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो गया। भगवत आराधना, कर्म, योग अनुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र आदि को भी त्याग दिया, उन्हीं की हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर पवित्र वन का आश्रय लिया। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया, मुझ अज्ञानी का वही मन अस्कमात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजसी भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालांजर पर्वत से फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उस शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद भरत चरित्र 8वां अध्याय। जय हो।